हेलो एवरीवन। हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। इससे पहले हमने ब्लड कोगुलेशन और ब्लड के टाइप्स एंड कंपोनेंट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब आज हम बात करें डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड की। मैं हूं सलाउद्दीन। हम आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड की बात करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में सबसे कॉमन जो होता है एनीमिया। एनीमिया की अगर हम बात करें तो एनीमिया होता क्या है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी हो जाती है। और दूसरा हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, जो बॉडी टिश्यू तक पहुंचाती है। तो जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे ब्रीथलेसनेस, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड येलो स्किन। हम आगे बढ़ते हैं, एनीमिया के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है, सबसे पहले है कि आयरन जो है एक ऐसा एसेंशियल मिनरल है जिसकी नीड होती है हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन में। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल। ओके, iron deficiency anemia is a condition in which the body lack enough red blood cell to transport oxygen rich blood to body tissue. आईडीए मीन्स होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक कॉमन है एक कॉमन एनीमिक है, पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन एनीमिया है। और इसका कंजम्पशन पर डे मेल के लिए 1 to 2 mg और फीमेल के लिए 3 mg होता है। बट ऐसी वोमेन जो प्रेग्नेंट हो, जैसे प्रेगनेंसी इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ग्रोथ ऑफ फिटस एंड इन द ड्यूरिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रेन को एडल्ट से के कंपेयर में ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है फास्ट ग्रोथ के लिए। अगर हम के कॉजेज फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला कॉज है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कई तरीके से हो सकता है। ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर हम बात करें कि वोमेन में तो लॉन्ग और हैवी में मेंस्ट्रुएशन पीरियड और ब्लीडिंग फाइब्रॉइड इन द यूटेरस, चाइल्ड बर्थ, इंटरनल ब्लीडिंग। और अगर हम पुअर डाइट की बात करें तो जो हम इनटेक कर रहे हैं डाइट, उसमें आयरन का कम होना। दूसरे लाइफ स्टेज जैसे इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है, बेटल नेल यानी नेल का ख़राब होना, क्रैक इनसाइड द माउथ, माउथ के दोनों साइड क्रैक होना, फटना, एक्सट्रीम फटीग, टायर्डनेस, थकान, चेस्ट पेन, पेल स्किन, डाइजनेस, चक्कर आना, फास्ट हार्ट रेट का फास्ट हो जाना, हेडेक, सर में दर्द होना, इनलार्ज स्प्लीन का बढ़ जाना, कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ और पैर का ठंडा होना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कुछ टाइम पे इन्फेक्शन का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, स्वेलिंग और सोरनेस ऑफ द टंग, जबान के स्वेल और सोरने में होना, वीकनेस, कमजोरी का होना। तो ये सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी के, और हमारे कॉजिंग फैक्टर हैं ब्लड लॉस एंड पुअर डाइट। और ये सिम्टम्स 12 सिम्टम्स हैं, जैसे चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट रेट, हेडेक, इनलार्ज स्प्लीन, कोल्ड हैंड एंड फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं,
मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन है कि हमारे जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, फॉर्म कहाँ होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो में। और बोन मैरो फॉर्म लार्ज, इस कंडीशन में बोन मैरो फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसी। वो फॉर्म करता है ज़्यादा और एबनॉर्मल स्ट्रक्चरली और इमेच्योर आरबीसी को फॉर्म करता है। इस टर्म को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बोन मैरो इज द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मटेरियल present within the some bone. Okay. Bone marrow release the RBC into blood circulation for transporting oxygen throughout the body tissue. यानी बोन मैरो आरबीसी को रिलीज करता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। लेकिन होता क्या है कि इमेच्योर आरबीसी वो ऑक्सीजन को उस क्वांटिटी में नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाती जितनी ज़रूरत होती है। और कॉजिंग फैक्टर्स क्या हैं? विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, फोलेट यानी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी, ये सब ऐसे हैं जो जिनकी वजह से आरबीसी बनती है, तो इनकी वजह से आरबीसी मैच्योर रह जाती है। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? पहला होता है फटीग, पेल स्किन, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, डिप्रेशन हो जाना, इंसोम्निया, नींद का ना आना, पैनिक अटैक, नोजिया, डायरिया, मेमोरी लॉस। नोजिया, वोमिटिंग फील होना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो सिम्टम्स शो होते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम बात करेंगे थर्ड डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज, हेमोफीलिया की। हेमोफीलिया क्या होता है? ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें एब्सेंस और लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी क्लॉटिंग फैक्टर या तो लो लेवल हो या तो एब्सेंस हो, तो इसकी वजह से क्लॉट जो होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस टर्म को हम कहते हैं हीमोफीलिया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल ब्लीड easily and the blood clot is formed after a long time. अगर एब्सेंस होता है तो ब्लीडिंग इजीली होती रहती है। अगर लो लेवल में फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो क्लॉट होने में लॉन्ग टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। कुछ सिम्टम्स उसके हैं, हम उस सिम्टम्स को आप बता रहे हैं। पहले हम कॉजिंग फैक्टर्स को बताएं कि क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर का एब्सेंस होना, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 का ब्लड में प्रेजेंट ना होना। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल, हैवी ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग यानी कभी नाक से खून आते रहना, जॉइंट पेन, टाइट जॉइंट। तो ये सिम्टम्स हैं। ये डिजीज है जो ब्लड फैक्टर्स के से रिलेटेड है। ब्लड फैक्टर या तो एब्सेंट होगा या तो लो लेवल में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से डिजीज होती है, यानी इसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये ब्लड रिलेटेड डिजीज। जैसा अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।